बाहर हम मौजूद हैं और क्या मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पर क्या हालात हैं रात को, तो रिकॉर्ड कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। कुछ भी रिकॉर्ड कर पाना, जैसे ही कैमरा या माइक हम निकालते हैं रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, वैसे ही तमाम अनरूली एलिमेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, रिकॉर्ड करने से रोकते हैं और परेशान करते हैं। मुझे लगता है लोग अब यहाँ पे ज़्यादा फोमो के लिए आ रहे हैं, जस्ट टू सी इट्स लाइक अ मेला राइट नाउ फॉर देम। दे थोड़े से लोग भटके हुए हैं अपने टॉपिक से कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली प्रोटेस्ट करना है, ना कि ये सब फन करने आए हैं या यहाँ पे। 20 तारीख तक जो क्राउड था इतना ज़्यादा डिसेंट था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जब भी यहाँ आता था एजुकेशन की बातें होती थी, स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ गालियाँ दी जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है, बैरिकेडिंग लेके लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा जो हमें स्टेज मिला था उसका अभी मिसयूज हो रहा है और ये सब हो रहा है 20 तारीख के बाद। जब सरकार सुन ही नहीं रही है, किसी की भी बात नहीं सुन रही, तो आखिर में आके गाली ही तो बकेगा और क्या करेगा ये बताइए। डीसीपी एक लड़की के जाके बीच में से निकल के उसके चाटा मार रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगी? इसको घर बनाया किसने? यहाँ आपको क्या कोई पाकिस्तान से आया हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई बांग्लादेश से आया हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे डांट क्यों रहे हैं आप? मैंने क्या गलत किया? आप मुझसे तो आराम इसीलिए आपकी कदर हो रही है, आपको सलूट है दिल से। आप मुझसे आराम से भी तो बात कर सकते मैडम इस हैं। टाइम लोगों को मैं आराम से भी तो सुन रही हूँ ना आपकी बात, बिल्कुल, मैं तो सुन रही हूँ आपकी बात। कि भी थोड़ा लोग कतराने लगेंगे जो लड़कियां या फिर जो मतलब डर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा गालियों के अलावा थोड़ी सही से बातें भी होनी चाहिए, एजुकेशन की बातें भी होनी चाहिए। जंतर मंतर पर हालात वैसे ही हैं, पीसफुल काफ़ी प्रोटेस्ट आगे चल रहा है, लेकिन बाहर की जो सिचुएशन है, जो एंट्री वाली जो सिचुएशन है, उसको अगर आप देखें तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी अलग अभी हो गई है। 24 जुलाई का दिन है, रात के करीब 12:30 बज रही हैं। इस वक्त अगर मेरे ठीक पीछे आप देखें तो हम जनपथ मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पहले आपको आगे जाना पड़ेगा और उसके बाद लेफ़्ट अगर आप लेंगे तो आप जंतर मंतर पहुँच पाएंगे, यानी कि जंतर मंतर से काफ़ी दूर इस वक्त हम हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये जंतर मंतर नहीं है, जंतर मंतर से बाहर की सिचुएशन है वो आपको हम दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, लोगों की भीड़ है, जंतर मंतर से काफ़ी दूर ये भीड़ हमको दिखाई दे रही है और लगभग जाम जैसी परिस्थितियाँ जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स द्वारा क्रिएट कर दी गई है। लोग सड़कों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाने की कोशिश है, लेकिन इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि अंदर जा पाना लगभग मुश्किल सा है। और बाहर सड़कों पर ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रात को भी सड़क जो है एक तरह से जाम दिखाई दे रहा है, जाम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारी पुलिस बल तैनात है। एक बार मैं चाहूँगी राशिद आप यहाँ पर पुलिस जो है उनकी तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से पुलिस की अगर हम बात करें तो वेस्ट के साथ हाथों में लाठी लेकर पुलिस आपको यहाँ पर तैनात दिखाई दी। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी बिल्कुल भीड़ वाली सिचुएशन जो है यहाँ पर बन गई है। जनपथ मेट्रो स्टेशन के बाहर हम लोग मौजूद हैं और रात 12:30 का इस वक्त समय है और हालात क्या हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं। आमतौर पर जब हम पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कवर करते थे तो ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाई देती थी। रात में भी लोग यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हुए आपको लोग दिखाई देते थे। लेकिन अब जो है रात के समय हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर है, कितना दूर है वो भी आप तक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक मैं बात बता दूं कि जहाँ
बिना बात के लोग शोर मचा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तो शाउट कर रहे हैं। जंतर मंतर पर हालात वैसे ही हैं, पीसफुल काफ़ी प्रोटेस्ट आगे चल रहा है, लेकिन बाहर की जो सिचुएशन है, जो एंट्री वाली जो सिचुएशन है, उसको अगर आप देखें तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी अलग अभी हो गई है। ये जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं, लोग नाच रहे थे अभी यहाँ, लोग नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिमांड्स तो अभी पूरी नहीं हुई है, क्या किस बात की सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रही है कुछ बताया नहीं जा सकता। तो ये रात की तस्वीरें हैं जंतर मंतर से, जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर, जहाँ आपको भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई देते थे। अगर रात में अब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको गालियाँ भी सुनाई देगी। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, पहले आपको बता दूँ कि अगर आप प्रोटेस्ट साइट पर अगर आप आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ये है सिचुएशन, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि क्या माहौल है जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट का। रात में क्या माहौल है जंतर मंतर के बाहर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त है, आपका नाम क्या है? शिफाली। शिवाली, कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे तो यूपी से हूँ, पर मैं रहती दिल्ली में हूँ, तो अभी मैं छतरपुर से आई हूँ। कितने दिनों से आ रही हैं इस प्रोटेस्ट में? मैं 19, 20 मैं 3-4 दिन से आ रही हूँ। आप 3-4 दिन से देख रही होंगी, पहले माहौल कुछ और था, अभी थोड़ा माहौल चेंज हो रहा है। ये रात को जो सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है कि ये गालियाँ जैसे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही हैं, क्या अभी सेफ है उतना ही जितना पहले था यहाँ पर आना? मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले से जो क्राउड अभी है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट हो गया है, इसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। मुझे लगता है लोग अब यहाँ पे ज़्यादा फोमो के लिए आ रहे हैं, जस्ट टू सी, इट्स लाइक अ मेला राइट नाउ फॉर देम। दे थोड़े से लोग भटके हुए हैं अपने टॉपिक से कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली प्रोटेस्ट करना है, ना कि ये सब फन करने आए हैं या यहाँ पे गाली गलौज करने आए हैं। तो हाँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंस देख सकती हूँ कि लोग अभी वो अलग अपने क्या कहते हैं मेन मुद्दे से हट रहे हैं। हाँ, स्पीकर्स भी मैं देख रही थी, लोग स्पीकर्स लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, गाना बजाना सब चल रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये लोग ऐसे लग रहा है कि एंजॉय करना है रादर देन एक्चुअली अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए। मतलब ऐसे नहीं सब लोग आए हैं, बट हाँ कुछ परसेंटेज हम बोल सकते हैं कि लोग अभी अपने क्या कहते हैं यहाँ पे फ़न के लिए आ रहे हैं कि चलो देख के आते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें ये लोग अपना मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे किस चीज़ लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्या कहते हैं जिन्होंने सुसाइड करे उनके लिए हैं, और हम यहाँ पे इस्तीफ़ा मांगना है, ना कि यहाँ पे रॉक शो या क्या कहते हैं ऐसे मज़े करने आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैम बिजनौर से। कितने दिनों से आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट? मैम मैं कल आया था फर्स्ट टाइम और आज आया। कल आए थे और आज आए थे। आप कब से आ रहे हैं? मैं भी बिजनौर से हूँ, मैं भी कल आया था, वैसे 2-3 दिन हो गए। अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जब पहले प्रोटेस्ट में आते थे तो इतना अनरूली क्राउड नहीं दिखाया देता था, शांति से सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी बैकग्राउंड में गालियां सुनाई दे रही है, कहीं को कुछ म्यूजिक चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? पार्टी करने की जगह है क्या जंतर मंतर? ये एक बहुत संवेदनशील सवाल है और मैं इस पर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो सोचिए कि आप जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बच्चों की शहादतों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल चीज़ रखिए। देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हम किसी के समर्थक नहीं हैं। हम में किस चीज़ का समर्थक है? अब कोई भी बच्चा यहाँ आया, किस चीज़ के समर्थन में आया? शिक्षा नीति ठीक हो, चिकित्सा ठीक हो, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद हो, ये मुद्दे हमारे मेजर मुद्दे। अब इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है। देखिए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति करेंगे, नेता अपनी नेतागिरी दिखाएंगे, बट हमें ना तो प्रधानमंत्री को कुछ कहना है ना किसी को। हमारा मुद्दा क्या है कि सरकार से मांग है कि पेपर लीक ना हो, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके टाइम में बहुत सारे पेपर लीक हो गए, वो अपना इस्तीफा दे दे। क्यों?
क्योंकि जो आने वाला एजुकेशन मिनिस्टर होगा उसके लिए एक सबक होगा कि अगर मेरे राज्य में भी अगर पेपर लीक होगा तो ये जनता मुझे भी उखाड़ फेंकेगी। और मरने वाले बच्चों को कंपनसेशन दिया जाए। शांतिपूर्वक और नहीं, ये बहुत गवर्नमेंट तरीके से ही ये प्रोटेस्ट हो रहा था। ये गवर्नमेंट अब ये के ही बंदे फ्रस्ट्रेशन हैं। है क्योंकि ये सुन नहीं रहे, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं होता। आप लोग लड़िए मत, एक एक करके। आपकी हमने सुनी, पूर्वक ही सारे काम हो रहे थे। ये यूं हुआ कि गवर्नमेंट ने एक तो कुछ सुन नहीं रहे स्टूडेंट के, कोई बड़ा नेता, सुनो मेरी बात, कोई भी एक लीडर आगे नहीं आ रहा। आप सुनो, अरे सुनो मेरी बात, मैं नहीं जानता। पर बहस हो रही है। कुछ लड़कियां अगर हमें यहाँ और मिलती है उनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ पर शुरू हो जा रहा है। अगर नहीं, बस ये बदली हुई तस्वीरें हैं प्रोटेस्ट की। शांतिपूर्ण जो यहाँ पर प्रोटेस्ट था अब उतना शांतिपूर्ण नहीं दिखाई देता है। ख़ास तौर पर रात को जो माहौल है वो कुछ ऐसा है, कहीं पार्टी चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। और आप वॉक नहीं कर पाएंगे स्ट्रीट से बिना गालियाँ सुने गवर्नमेंट के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ, लेकिन गंदी गालियाँ आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। ये जंतर मंतर पर इस वक्त सिचुएशन है। 24 जुलाई का दिन है, रात का वक्त है, रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और ये एंट्री का गेट है और एंट्री पर अचानक से भगदड़ मच गई। जी सबसे टॉप, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एंट्री यहाँ से हो रही थी, अचानक से भगदड़ मची है और अचानक एकदम भीड़ जो है वो बाहर की तरफ आई है, जो आपने देखा होगा वीडियो में। और ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ पर बन रहा है लगातार। ये जंतर मंतर पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट दिखाई देता था वो ऐसा अब आपको नहीं दिखाई देगा। ये जंतर मंतर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ पर क्या हालात हैं रात को, तो रिकॉर्ड कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। कुछ भी रिकॉर्ड कर पाना, जैसे ही कैमरा या माइक हम निकालते हैं रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, वैसे ही तमाम अनरूली एलिमेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, रिकॉर्ड करने से रोकते हैं और परेशान करते हैं। ये लोग हैं जो यहाँ पर अचानक आ जाते हैं और उसके बाद तमाम तरह के कमेंट्स करने लगते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड नहीं करने देते। आप लोग कहाँ से आए हैं? हेलो सर, यू हेल्प्ड मी। आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी तो नोएडा से आया हूँ, पर मैं भदोही का हूँ, इलाहाबाद के बगल में। आप कितने दिनों से आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? मैं फर्स्ट डे जब अभिजीत दीप के यहाँ पे आए थे तब भी मैं आया था, तो आपने देखा ही होगा कैसी सिचुएशन पहले थी, कितना पीसफुल ये प्रोटेस्ट था। मैंने भी कई बार रात को कवर किया है और आराम से हम लोग रात को कवर कर पा रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह के अनरूली एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, कोई कहीं डीजे लगाकर स्पीकर लगाकर नाच गाना कर रहा है, कोई गालियाँ लगातार इस प्रोटेस्ट में सुनाई दे रही है। कैसे आप देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 20 तारीख तक जो क्राउड था इतना ज़्यादा डिसेंट था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जब भी यहाँ आता था एजुकेशन की बातें होती थी, स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ गालियाँ दी जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है, बैरिकेटिंग लेके लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा जो हमें स्टेज मिला था उसका अभी मिसयूज हो रहा है और ये सब हो रहा है 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद हो रहा है ये सब। सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही है? आज भी UTU का उत्तराखंड जो टेक्निकल जो वो यूनिवर्सिटी, उसका जो इंजीनियरिंग का जो पेपर था ना, उसका 2 पेपर लीक हो गया है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सरकार, हम तो कमजोर हैं। कंडीशन जब सरकार सुन ही नहीं रही है, किसी की भी बात नहीं सुन रही, तो आखिर में आजिज आके गाली ही तो बकेगा और क्या करेगा ये बताइए। मैम, गाली बकना हमें लगता है हमारे सोसाइटी के लिए भी, हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक रेपुटेड कंट्री में रह रहे हैं।
एक पीएम को गाली देना हमें लगता है नहीं सही है। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट कौन पहली बार आए होंगे? ये कह रहे हैं कि ये पहले दिन से आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने क्वेश्चन पूछा है, गाली बकी जा रही है, डीजे चला जा रहा है, ये कंडीशन किसने बनाई? पीसफुली ये स्टूडेंट्स उनके साथ वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको सामाजिक तत्वों ने ही तो बनाया है। पुलिस की भेष में आरएसएस के गुंडे जो यहाँ के लट चला रहे हैं, बच्चों पे लेडीज़ों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इसको किसने उगावा दिया है? आप इस चीज़ को बताओ। आप ललन टॉप न्यूज़ चैनल से हो, आप असलियत दिखा रहे हो। ये जो पब्लिक है, ये जो यूथ है, ये किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है? एक धर्मेंद्र प्रधान जिनने गलत पूरी पेपर लीक करा के कराया गया है, उसका इस्तीफा नहीं बनता, उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए था। इतनी पब्लिक रोडों पे नहीं आती। और जैसा नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ है, हिंदुस्तान में भी माहौल धीरे धीरे करके अंधभक्तों ने उसी कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। आज जितना ये आपके युवा घर से भी कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा है? दिल्ली से मेरा भतीजा है, डॉक्टरी कर ली है उसने, अब क्लियर कर रहा है वो। उसके लिए भी कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है ना इसमें। मेरी भतीजी है, वो भी कर रही है। लेकिन पहले ये काफ़ी पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अब जो है ये प्रोटेस्ट थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या उसको जस्टिफाइड मान रहे हैं? क्या वो ठीक है, ये जो भी माहौल यहाँ पर बन रहा है रात में? आप ये एज अ सिटीजन आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पीसफुली आराम से प्रोटेस्ट करें? मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी चल के हमारे ही लोग सफाई कर रहे हैं, हमारे ही लोग खाना बांट रहे हैं, हमारे ही लोग पानी बांट रहे हैं। वो हम लोगों को मालूम है, वो हमने देखा है। इस कंडीशन में लाने की जिम्मेदारी आप किसको दोगे? मैं कहूँगा ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मोदी जी की है, जो मोदी जी के आरएसएस के दलाल वर्दी के अंदर घूम रहे हैं लोगों के बीच में, हमारी माँ बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पुलिस की नंबर प्लेट कहाँ है? सीआरपीएफ की नंबर प्लेट कहाँ है? नेम प्लेट्स कहाँ हैं उन लोगों के? बैच कहाँ है उन लोगों के? किसी का कुछ नहीं दिख रहा। वजह क्या है इसकी? कल हमने एक वीडियो देखी जिसमें डीसीपी एक लड़की के जाके बीच में से निकल के उसके चांटा मार रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगी? इसको घर बनाया किसने? यहाँ आपको क्या कोई पाकिस्तान से आया हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई बांग्लादेश से आया हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे डांट क्यों रहे हैं आप? आपको मैंने नहीं क्या डांट रहा, गलत किया? आप मुझसे तो आप आराम लोग सच एक दिखा रहे हैं, सेकंड, इसीलिए आपकी कदर हो रही है। आपको सलूट है दिल से। आप मुझसे आराम से भी तो बात कर सकते मैडम, इस हैं। टाइम लोगों को मैं आराम से भी तो सुन रही हूँ ना आपकी बात। मैं तो सुन रही हूँ आपकी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट 20वें दिन तक जब चला, हम लोग जब मार्च करने जा रहे थे, तब यहाँ पे सारी लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे सेफ मतलब फील कर रहे थे। लेकिन अभी रात का माहौल, अभी दिन में भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अभी थोड़ा लोग कतराने लगेंगे, जो लड़कियाँ या फिर जो मतलब डर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा गालियों के अलावा थोड़ी सही से बातें भी होनी चाहिए, एजुकेशन की बातें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कितना भी कम भी पढ़ा लिखा है वो भी एजुकेशन की बातें कर सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग गांधीवादी वाले लोग हैं, हम लोग पीसफुल नहीं भरोसा करते हैं। गांधीवादी लोग हमेशा लोगों का कहना है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश है यहाँ पर लोगों की, लेकिन माहौल क्या है, मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसी सिचुएशन जो है फ़िलहाल रात में जंतर मंतर पर बनी हुई है। तो ये फ़िलहाल सिचुएशन है जंतर मंतर की, और जो भी यहाँ से अपडेट होगी वो लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा देमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं राशिद। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।